Recording in progress. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर में है। इसका पीएचडी एलिजिबिलिटी टेस्ट अगस्त 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड इम्पोर्टेंट डेट्स, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पीएचडी एलिजिबिलिटी टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट विथ पीएचडी एलिजिबिलिटी टेस्ट देना नहीं पड़ेगा जिन लोगों के पास यूजीसी नेट इंक्लूडिंग नेट क्वालिफाइड अंदर कैटेगरी 3, 1, 2 तो आप लोग जानते हैं। 1 हो जाएगा जेआरएफ, 2 हो जाएगा ओनली एलएस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड 3rd हो जाएगा कैटेगरी 3, दैट मीन्स ओनली पीएचडी ओनली। सो इन तीनों को नहीं देना पड़ेगा। देन यूजीसी जेआरएफ then slate gate gpat ICAR inspire राजीव गांधी फेलोशिप अवार्डी टीचर फेलोशिप होल्डर डायरेक्ट फेलोशिप अवार्डीज एमफिल फ्रॉम GNDU गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से जिन लोग ने एमफिल कर चुके हैं उन लोगों को भी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। देन वैलिडिटी सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग GNDU पीएचडी एलिजिबिलिटी टेस्ट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट पहले भी अगर दे चुके हैं तो उन लोगों को भी नहीं देना पड़ेगा। So the above mentioned candidates are however required to apply online for PhD to admission to PhD। So आप लोगों को तो ऑनलाइन करना ही पड़ेगा, अप्लाई करना ही पड़ेगा सभी लोगों को। लेकिन जिन लोगों के पास ये सब है, एमफिल कर चुके हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से यानी और नेट है, तीनों कैटेगरी का नेट है या फिर स्लेट है या फिर कुछ भी फेलोशिप होल्डर है तो नहीं देना पड़ेगा, अदर्स को देना पड़ेगा। लेकिन अप्लाई ऑनलाइन सभी को करना पड़ेगा। देन देख लेते हैं एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट इंक्लूडिंग नेट क्वालिफाइड अंडर कैटेगरी 3 एग्जामिनेशन, ये तो हम लोग अभी पढ़ ही चुके हैं। सो द यूजीसी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। The UGC CSIR inspired Rajiv Gandhi Fellowship awardees or candidates who are awarded fellowships directly by these or other funding agencies for the purpose of pursuing PhD can be enrolled any time during the session। ठीक है, एनी टाइम आप लोग एनरोल कर सकते हैं यहाँ पे जिन लोगों के पास यूजीसी CSIR इंस्पायर राजीव गांधी फेलोशिप अवार्डीज है और कैंडिडेट्स हु आर अवार्डेड फेलोशिप डायरेक्टली बाय दिस अदर फंडिंग एजेंसीज। So eligibility qualification for admission to PhD program, master degree with at least 55% marks तो होना पड़ेगा। एंड जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरीज है उन लोगों के लिए 50%। देन इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे कुछ दिया जा चुके देख लेते हैं। दो स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट मीन्स मास्टर अंडर डिस्टेंस मोड, ओके डिस्टेंस एजुकेशन मोड और ODL मोड और lateral entry scheme from the central universities or state universities or other government institute, deemed universities or private universities or under regular mode from deemed private universities will have to check the equivalence of their qualified examination from equivalence book। ठीक है, इक्विवेलेंस बुक है यहाँ पे। आप लोग गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पर जाएगा, वहाँ पे जैसे कि दिया जा चुकी है ब्रांच इंफॉर्मेशन डेस्क पे आप लोग को मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट द इक्विवेलेंस सेक्शन ऑफ द जनरल ब्रांच ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन एनी कैंडिडेट गेट्स एडमिटेड विदाउट चेकिंग द इक्विवेलेंस ऑफ देयर प्रीवियस क्वालिफिकेशन एंड इज सब्सिक्वेंटली फाउंड इनएलिजिबल, then the concerned candidate and the concerned department will be responsible for all the consequences arising therefrom। So आप लोग अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या फिर ODL मूड से आप लोग मास्टर्स कर चुके हैं तो जनरल ब्रांच पे जाके जो यहाँ पे क्वेरीज डाल चुकी है ये एग्जामिनेशन फॉर्म इक्विवेलेंस बुक, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। ठीक है, बाकी हम लोग एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। पीएचडी एलिजिबिलिटी टेस्ट, द एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट सब्जेक्ट्स टू फिल द सीट्स फॉर द PhD प्रोग्राम एज पर द प्रिवेलिंग ऑर्डिनेंस ऑफ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर फॉर इच PhD program। The minimum qualifying marks required to pass in the PhD eligibility test have been fixed at 55% marks and 5% relaxation at reservation categories के लिए। So the PhD eligibility test will be only a qualifying examination step for participating in the counseling for admission, and the other condition for PhD admission will be as per the prevailing ordinances of Guru Nanak Dev University, Amritsar।
The validity of eligibility test cleared will be for 2 years for the candidates who also fulfill all the eligibility candidates for admission. A certificate of validity will be issued to only those candidates who doesn't get admission in any course during the current session. Okay, so आप लोग अगर यूनिवर्सिटी टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, क्लियर कर पाओ लेकिन एडमिशन नहीं लोगे, तो आप लोगों को एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा ताकि आप लोग 2 years के अंदर एडमिशन ले पाओ इस यूनिवर्सिटी में बिना एंट्रेंस टेस्ट के. एंड नो एग्जाम्शन फ्रॉम कोर्स वर्क इज अलाउड. सभी को कोर्स वर्क करना पड़ेगा. The syllabus for PhD eligibility test for admission to PhD program will be the same as prescribed for UGC NET conducted by respective regulatory bodies. ठीक है, आप लोगों का जिनका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, जिनका जो भी सब्जेक्ट है उसमें UGC NET का जो भी सिलेबस है उस बेसिस पर ही एंट्रेंस टेस्ट होगा. इन केस ऑफ सब्जेक्ट्स वेयर नेट इज नॉट कंडक्टेड, द सिलेबस फॉर द टेस्ट विल बी एज पर द पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबी. सो जिन सब्जेक्ट का नेट अभी तक कंडक्ट नहीं कर चुके हैं, सो उनका पोस्ट ग्रेजुएट का जो भी सिलेबस है सब्जेक्ट्स का, उसके अकॉर्डिंग एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा. द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 parts. Part 1 will be compulsory and common to all candidates. It will consist of 15 multiple choice question of general aptitude and will carry 15 marks. ठीक है. And the part 2 will be subject specific. जिनका जो subject होगा उसके according आएगा part 2. And the candidates will be required to attempt 40 objective type question, 40 objective multiple type question. ठीक है, MCQ based question आएगा. Each question carrying 1 marks and 9 short answer type question out of 20. So each question carrying 5 marks. So यहाँ पे थोड़ा सा long question भी आएगा, short answer type question, not long question. ठीक है, ये तो हो गया. लेकिन अभी हम लोग देख लेंगे कौन सी डिपार्टमेंट में आ गया है यहाँ पे PhD सीट. सो PhD एडमिशन अगस्त 2025. लास्ट डेट इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा. लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म टू बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली इज 31/7/2025. तो 31 जुलाई के अंदर आप लोगों को एडमिशन फॉर्म सबमिट करनी है. So PhD eligibility test for the following subjects will be held on 8/8/2025 from 10:30 AM to 1 PM and the venue of test will be Lecture Theatre Complex near Chemistry Block G and DU campus. University campus में ही एंट्रेंस टेस्ट होगा, कहीं और जगह पे नहीं होगा. And the counseling will be held on 14/8/2025 in the respective departments. So the PhD eligibility test will be conducted for following departments. Okay, so PhD eligibility test इन सब subjects में लिया जाएगा. Agriculture, Apparel and Textile Technology, Architecture, Biotechnology, Botany और Environmental, Chemistry, Civil Engineering, Computer Engineering और Technology, Economics, Education, Electronics Technology, Food Science and Technology, History, Hotel Management and Tourism, Human Genetics, Mass Communication, Mathematics, Mechanical Engineering, Microbiology, Molecular Biology and Biochemistry, Pharmaceutical Sciences, Physical Education, Physics, Physiotherapy, Planning, Political Science, Sports Sciences and Medicine, University Business School, Zoology. इन सब सब्जेक्ट्स में टोटल 29 सब्जेक्ट्स में यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा PhD एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, पेट कंडक्ट करेगा. So 5 point देख लेते हैं. Candidates with UGC NET including NET qualified under category 3 or PhD only and UGC CSR JRF examination SLATE, GATE, GPAD, ICR, Inspire, Rajiv Gandhi Fellowship awardees, teacher fellowship holder, any other direct fellowship awardee or who have passed MPhil from Guru Nanak Dev University Amritsar have qualified G in DU PET eligibility test previously and provided with validity certificate and exempted from PhD eligibility test but will have to apply online in the following departments. So सभी डिपार्टमेंट में आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा. कौन कौन सी डिपार्टमेंट है ये हम लोग अभी पढ़ ही चुके हैं. ठीक है, सो इन सब में आप लोगों को अप्लाई भी करना पड़ेगा. सो जो 5 कैटेगरी दिया हुआ है इसका मीनिंग यही है, जिन लोगों का नेट क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर स्लेट या फिर कुछ भी फेलोशिप है या फिर एमफिल कर चुके हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से एंड पहले एंट्रेंस टेस्ट पास कर चुके हैं, उन लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा लेकिन एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है. ठीक है, सो यहाँ पे बताया जा चुके कि एमफिल कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट
and candidates may also go through the PhD ordinances available at GNDU यूनिवर्सिटी वेबसाइट, दैट मीन्स. सो गाइस यही तक था. लास्ट डेट याद रख लीजिएगा, कौन सा था, 31 जुलाई शायद लास्ट डेट था. यस, 31 जुलाई लास्ट डेट था. उसके आगे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है. एंड एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही होगा, वो याद रख लीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे.